नमस्कार, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है और आप खबरें देख रहे हैं पुष्पांजलि टुडे की। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रश्मि चौहान। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आज हमने पत्रकार वार्ता बुलवाई है। उसका मेन उद्देश्य है, मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो भ्रामक प्रचार से बचे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 27 अगस्त से मेरा जब से टिकट हुआ है, कुछ असामाजिक तत्व और हमारे पार्टी विरोधी लोग लगातार इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि पटवारी का टिकट कट जाएगा, पटवारी किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जब मेरा टिकट 14 तारीख को सिंबल जमा हो गया, उसके बाद उस चीज़ पे विराम लग गया। लेकिन उन्होंने दूसरा भ्रामक प्रचार चालू कर दिया कि यशवंत पटवारी को भाजपा का प्रत्याशी रणवीर जाटव लंबी रकम दे करके ये चुनाव लड़वा रहा है। और कुछ लोग यह भी प्रचार कर रहे हैं कि ये तो मेवाराम के समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं, एंड टाइम पर ये मेवाराम के समर्थन में बैठ जाएंगे। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने 2003 में चुनाव लड़ने के बाद मैं 17 वर्षों से लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, गांव-गांव में भ्रमण करता हूँ, क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं का निराकरण कराने में मैं प्रयासरत रहता हूँ। और ऐसे में मैंने 17 वर्षों में जो पूंजी इकट्ठी की है वो यह है कि 15,000 परिवारों से मेरे सीधे संबंध हैं और 15,000 परिवारों से मैं निवेदन भी करता हूँ कि हमारा वो तहे दिल से हमारा सपोर्ट करें और अपने घर के 5-5 वोट मुझे देने का काम करें। ऐसी स्थिति में हम पर एक आरोप और लगा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास जमीन जायदाद नहीं है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, तो ये 25-30 लाख रुपए कहाँ से खर्च कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में 10 से लेकर 14 तक हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे भाई बंधु हैं। वो हमारा सहयोग पहले से भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने हमको सब लोगों ने एक एक वेतन दिया है। दूसरा, 5,000 लोगों से मुझे 1,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का सहयोग मिला है। मैं धन की कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये भ्रम बिल्कुल इसमें कोई आधार नहीं है। तो ये कल भी मैं कई जगह गया और भी गया, तो भ्रम फैलाने का काम हमारे राजनीतिक जो दुश्मन हैं, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज से निवेदन करता हूँ और सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि मैंने पटवारी की नौकरी छोड़ करके इसलिए राजनीति में नहीं आया हूँ कि मैं किसी से सौदेबाजी करूँगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी भी 100 करोड़ में भी बिकने वाला नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो मेरे संज्ञान में बात आएगी, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा और हमारे संज्ञान में जो बात आएगी पूरा काम करूँगा। और यदि मैं विधायक बना तो निश्चित रूप से मैं आजीवन इस समाज की सेवा करता रहूँगा और अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग करूँगा। किसी का अहित नहीं होने दूंगा और अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि सभी लोग भ्रामक प्रचार से सावधान रहें और जो हमारे पार्टी से एक व्यक्ति जिसका नाम है देवेंद्र पाठक, वो व्यक्ति को टिकट मांग रहा था और जब उसको टिकट नहीं मिला तो वो भ्रम फैला रहा था और वो मुझसे 4 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा था। जब मैंने 4 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो
उस व्यक्ति ने साठगांठ करके कांग्रेस से धन ले लिया होगा, 1-2 लाख ले लिया होगा। उस चक्कर में कांग्रेस में शामिल भी हो गया है और वही व्यक्ति ये भ्रामक प्रचार पूरे क्षेत्र में फैला रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग सावधान रहें, भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। मैं विजय की ओर बढ़ रहा हूँ और मुझे एक वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज तक हर व्यक्ति मुझे सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा और कम से कम 25,000 वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। इसलिए भ्रामक प्रचार से सावधान रहे। इसी बात के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।